मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, आज एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं ताकि दरभंगा के लाखों मरीजों को जानना आवश्यक है या आम लोगों को। दरभंगा डीएमसीएच में जो मरीजों की ज़िंदगी बचाने की जो कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है वो जूनियर डॉक्टर हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। ये हमने आपको कई बार खबर भी दिखाया है कि सुबह 9 बजे से पहले ही अपने ड्यूटी कक्ष में आउटडोर में मौजूद होते हैं और दिन रात जुटे रहते हैं। और हमारे साथ हम बता दें, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जेडीए के आज जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राकेश, आज उन्होंने अपनी जिम्मेवारी डॉक्टर नीरज को दी है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर राकेश, आपने लगातार काम किया इस बीच में, तो किन किन चुनौती थी उस समय आपने सामना किया? डीएमसीएच की बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से, सुप्रिटेंडेंट सर से मिलकर कंटिन्यू मिलकर बात करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत सारे कामों करने के काम के बहुत सारे जो काम है अधूरे पड़े हुए जो हम हैंड ओवर देके जा रहे हैं न्यू जेडीए, हम उम्मीद करते हैं आगे काम इसको कंटिन्यू करेंगे और अपना एक न्यू आइडिया लेके आएंगे जो कि डीएमसीएच के लिए, यहाँ के मरीजों के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए उपयोगी हो। अच्छा राकेश जी, आपको मालूम होगा जिस समय आप पदभार ग्रहण किए थे उस समय कई गंभीर मुद्दे थे डीएमसीएच से जुड़े हुए, जिसको लेकर के बैठक हम भी उसमें मौजूद थे, जो अधीक्षक से बात हुई थी। आपने जो एजेंडा रखा था सुरक्षा को लेकर के, जो पुलिस पिकेट बनना, वहाँ जल जमाव को लेकर के, गंदी बारिश में पूरा इमरजेंसी में पानी आ जाता है, उसके बाद दवा की कमी थी, तो इसको लेकर के कहाँ तक पूरा हो पाया? कुछ काम हुई, बहुत सारी काम अभी बाकी है। कुछ काम है जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड में नहीं, कुछ काम गवर्नमेंट के लेवल से हो सकती है, तो उन कामों को करना न्यू जेडीए की जिम्मेवारी होगी। तो आज आप पदभार दे रहे हैं उनको, क्या उम्मीद है आपको? बहुत से उम्मीद के साथ रात में हम लोगों की एक मीटिंग हुई, ओल्ड जेडीए को डिजोल्व किया गया, न्यू जेडीए के लिए हम लोग अपना कार्यभार डॉक्टर नीरज को दे के जा रहे हैं। वो न्यू जेडीए टीम को फॉर्म करेंगे और अपना काम करेंगे आगे, और हम लोग के सहयोग उसको हमेशा मिलता रहेगा। तो हम बता दें, डॉक्टर राकेश ने अपनी जिम्मेवारी दी है और हम बता दें जो नए जेडीए प्रेसिडेंट हैं उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के काल में मरीजों की रक्षा करते हुए अपने डॉक्टरों की जान बचाना, क्योंकि हम बता दें 2 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर पॉजिटिव हो गए थे और उस विषम परिस्थिति में कार्य कर रहे थे। तो हमारे साथ डॉक्टर ने, सबसे पहले अपना एक परिचय दे दें अपना। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, न्यू जेडीए एवं टीम के तरफ से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जितनी भी समस्याएं, चाहे एजुकेशन से हो, मरीजों को लेके हो, हॉस्पिटल से लेके, जल जमाव से लेके हो, दवा से लेके हो, जितनी तरह की समस्याएं हैं और जो काम बच गया सारे को काम करने के बारे में हम लोग सोचे हैं। बहुत सारे हमारे काम जो पूर्व जेडीए के अध्यक्ष रहे हैं या उनके टीम है, वो लोग बहुत सारे काम किए हैं और वो लोग जिस चीज़ के लिए हमको बनाए हैं उम्मीद पे हम चाहेंगे कि उम्मीद पे उनके खड़ा हो। और लाइब्रेरी की फैसिलिटी है उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, इससे एजुकेशन अच्छी होगी। मरीज़ की जो समस्याएं हैं यहाँ हॉस्पिटल का, उन पे मेरा फोकस रहेगा। साथ में सबको साथ में लेकर के एक अच्छे माहौल यहाँ का डीएमसीएच का कैंपस तैयार करना है और इनके लिए हम लोग लगातार प्रिंसिपल सर से, सुप्रिटेंडेंट से बात करेंगे और जो इनके स्तर से होगा काम करने की कोशिश करेंगे। जो सरकार से होने का रहेगा वहाँ तक हम लोग अपने बातों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। डीएमसीएच की छवि जो है पहले से खराब है और ये कहा जाता है कि खाली जूनियर डॉक्टर ही काम करते हैं, वरीय डॉक्टर आते नहीं हैं, मरीजों की जो भावना होती है वो वहाँ पर चली जाती है। तो इस परिस्थिति में आपको चुनौती होगी, कड़े तेवर अपनाना पड़ेगा कई मुद्दों पर। जैसे डॉक्टर राकेश ने भी पिछले बार कई तेवर दिखा करके, कड़े दिखा के किया था, तो क्या उस तरह का तेवर रहेगा आपका? देखिए, जहाँ तेवर दिखाने की बात होगी वहाँ काम किया जाएगा, जहाँ शालीनतापूर्वक काम करने के वहाँ बात किया जाएगा। हम लोग सर से कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि वो लोग नहीं काम करते, वो लोग भी करते हैं, उनके साथ हम लोग बात करेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम होती है उसको देखेंगे, फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वहाँ पर जो कुछ दलालों का ज़्यादा अड्डा रहता है, जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर को बदनाम करते हैं और उन्हीं लोगों की वजह से मारपीट कई बार होती है, डॉक्टरों को नुकसान भी पहुँचता है, तो उन लोगों के लिए किस तरह का मुहिम? उनके लिए काम किया जाएगा। जो दलाल हैं उसको रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि जो कैंपस का या हॉस्पिटल का जो माहौल है वो ख़राब ना हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हम लोग करेंगे, इस पर विशेष ध्यान रहेगा। जो भी काम होगा मरीज के हित के लिए किया जाएगा। वो हमने बताया कि पहले डॉक्टर राकेश ने भी एक मुद्दा उठाया था, जो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मरीजों के लिए कार्य करने वाले थे वो सारे खराब पड़े हुए हैं। कई ऐसे थे जो आते ही खराब हो गए, इसके लिए इन्होंने भी आवाज़ उठाया, लेकिन बहुत काम नहीं हो पाया आज भी। तो क्या उन लोगों के लिए
उनके लिए भी हम लोग सोचे हैं कि उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे। जो भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, न्यू इंस्ट्रूमेंट इंडेंट कराने के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग अपना टीम गठित कर रहे हैं, सारे मुद्दे को एक साथ देखा जाएगा और धीरे धीरे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर नीरज हैं और ये जेडीए के नए प्रेसिडेंट हैं। इनसे काफ़ी अपेक्षा है। दरभंगा की लाखों जनता इन पर टकटकी लगा के देखेंगी कि कम से कम डीएमसीएच का जो नाम बदनाम हो रहा है, उनको ये युवा नए डॉक्टर्स डीएमसीएच को इस जगह पर ले जाएंगे जहां हजारों लोगों की भविष्य होगी। एक चीज़ और होगा, एम्स बनने की भी बात चल रही थी, तो क्या लगता है कि एम्स से क्या हो सकता है? सुपर स्पेशलिटी अभी तक नहीं बन के तैयार हुआ। देखिए, एम्स यहाँ बन जाएगा तो जो डीएमसीएच का अपना है विशेषता, वो कहीं न कहीं नष्ट होने का चांसेस लगता है। तो ऐसा नहीं है कि एम्स बन जाएगा तो डीएमसीएच बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको भी अपग्रेड किया जा सकता है, एक अच्छा किया जा सकता है। तो इस मैटर पे बहुत सारे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई लेवल की बात है, देखा जाएगा कि क्या होता है या जो भी हो भविष्य में। लेकिन ओवरऑल ये डीएमसीएच जो है, चाहे एम्स हो या डीएमसीएच अपना हो, इसकी गरिमा मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है कि डीएमसीएच की गरिमा को मेंटेन करने की बात इन्होंने की है। और हम बता दें, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इन्हें कड़ा तेवर अपना करके अस्पताल प्रशासन से एक एक बात करनी होगी और उनसे वादा कराना पड़ेगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो दवा है, जिसके लिए मुख्य वहाँ पर झगड़ा होता है, वहाँ पर परिजनों के साथ कभी कभी मारपीट हो जाती है, तो वहाँ के परिजनों को संतुष्ट करने की जिम्मेवारी डॉक्टर नीरज पर है। देखते रहिए, क्योंकि मिथिला मच न्यूज़ डीएमसीएच से जुड़ी हर अपडेट खबर आप तक पहुँचाती है। धन्यवाद।